सुंदरनगर गांव की रहने वाली शांति देवी अपने बेटे रवि के साथ रहा करती थी। बेचारी शांति इतनी उम्र के होने के बाद भी घर के साथ साथ बाहर की जिम्मेदारियां भी खुद ही उठाया करती थी, क्योंकि रवि तो दिन भर ऑफिस में ही रहता और ऑफिस के काम से उसे फुर्सत ही नहीं मिलती। शांति का कोई मदद करने वाला था नहीं, इसलिए वह घर और बाहर खुद ही संभाला करती थी। हे भगवान, इस बार तो मेरे कोई काम नहीं हुए हैं। होली इतनी नज़दीक आ गई है, सभी को घरों में सफाइयाँ हो गई, लेकिन मेरी तो पूरी सफाई अभी बाकी है। पता नहीं कैसे करूँगी इस बार। शांति देवी मन ही मन बड़बड़ाकर काम कर रही होती है, तभी अचानक डोरबेल बजती है। शांति देवी जैसे ही दरवाज़ा खोलती है, सामने उसका बेटा एक मुस्लिम लड़की के साथ खड़ा होता है। अस्सलाम वालेकुम अम्मी जान, वह लड़की शांति से कहती है। अरे बेटा रवि, ये मुसलमान लड़की कौन है तुम्हारे साथ, और ये हमारे घर पे क्यों आई है? क्या बात है, मुझे बताओ, ये तुम्हारे साथ क्यों है? माँ, इसका नाम गुलशन है। ये आपकी बहू है, मैंने इससे शादी किया है। अरे बेटा, पगला गए हो का? ये मुस्लिम लड़की को हमारी बहू और अपनी पत्नी कह रहे हो? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? हाँ माँ, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। ये आपकी बहू है और मेरी धर्मपत्नी। तो क्या मैंने तुझे इसी दिन के लिए पाल पोस कर अकेले बड़ा किया कि तू कल जाकर एक मुस्लिम औरत को घर की बहू बना कर ले आए? मैंने तुझसे ये उम्मीद कभी नहीं की थी। मैं ये लड़की को कभी अपनी बहू नहीं मान सकती, अपने जीते जी तो नहीं। शांति देवी गुस्से में भला बुरा कहकर वहां से चली जाती है। रवि गुलशन को घर के अंदर लेकर जाता है और उसे समझाता है। गुलशन, मुझे माफ़ कर दो। माँ जी ने तुम्हें इतना भला बुरा कहा, मैं क्या कर सकता हूँ। माँ जी का गुस्सा भी जायज़ है, आखिर मैं उसका इकलौता बेटा हूँ और मैंने उनके इजाज़त के बिना ही शादी कर ली, वो भी गैर जात की लड़की से। तो माँ का तो गुस्सा होंगी ही ना, लेकिन अब तुम्हें ही माँ को किसी तरह से मनाना है। रवि, आपको दुखी होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे पता है हमने गलती की है, तो मैं माँ को ज़रूर मना लूँगी। मुझे अपने रब पे पूरा एतबार है। देख लेना, एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम चिंता मत करो। अगली सुबह उठकर गुलशन अपनी सासू माँ के लिए ढेर सारी पकवान बनाती है। माँ, गुलशन ने ये सारा नाश्ता आपके लिए बनाया है, और स्पेशल ये देखिए सेवइयाँ आपके लिए ही बनाया है। सुबह से ही किचन में लगी पड़ी है आपके लिए। माँ, खाकर देखिए कैसे लगी आपको ये। मुझे नहीं खाना है ये सब नाश्ता, मैं खुद बना लूँगी अपने खाने के लिए। ये मुसलमान ने ज़रूर मीट मछली मेरे किचन में बनाया होगा। मुझे कुछ नहीं खाना है इसके हाथों का बना हुआ। ले जाओ ये सब। नहीं अम्मी जान, हम पे एतबार कीजिए, हमने कोई मीट मछली नहीं बनाया है। आखिर अम्मी जान, हमसे ये सिकवा गिला कब तक करेंगी आप? मुझे अपना बना लीजिए अम्मी जान, मैं आपकी हर बात मानने को तैयार हूँ। आखिर कब तक आप मुझसे यूँ नाराज़ रहेंगी अम्मी जान? मुझे माफ़ कर दीजिए। वक्त बीतता जाता है और एक दिन शांति देवी किचन में होती है, तभी गुलशन वहाँ आती है। अम्मी जान, आप यहाँ किचन में क्या कर रही हैं? आपको कुछ चाहिए तो मुझे बताइए, मैं अभी बना देती हूँ। मुझे कुछ नहीं चाहिए, वो तो होली का त्यौहार नज़दीक आ गया है और अभी तक घर की सफाई नहीं हुई है, इसलिए मैं सफाई करने जा रही हूँ। अम्मी जान, ऐसी बात है तो आप परेशान क्यों हो रही है? मैं हूँ ना, मैं घर की सारी सफाई कर दूँगी। आप मुझे बस इजाज़त दे दीजिए। आप ये झाड़ू मुझे दीजिए और आप आराम कीजिए, मैं सारे घर की सफाई कर दूँगी। शांति देवी गुलशन को झाड़ू देकर वहाँ से चली जाती है। आज गुलशन भी पूरे मन से घर की सफाई करती है। वह किचन, बेडरूम, यहाँ तक कि भगवान की मूर्तियों को भी साफ करती है। ये सब देख उसकी सास बहुत खुश होती है।
अम्मी जान देखिए, मैंने घर पूरा साफ कर दिया है। अब आप देखकर बताइए घर अच्छे से साफ हुआ या नहीं। मैंने देख लिया है, घर बहुत अच्छे से साफ हो गया। अपनी सास से तारीफ सुन गुलशन बहुत खुश हो जाती है। ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है मेरी मुस्लिम बहू, अभी तो सिर्फ घर की साफ सफाई हुई है, अभी तो बहुत रस्म बाकी है, उनमें खरी उतर के दिखाओ तब जानूं। अगली सुबह होते ही होलिका दहन थी। गुलशन सुबह होते ही सबसे पहले नमाज अदा करती है और अल्लाह ताला से रो रो कर दुआएं मांगती है। या अल्लाह, तू बड़ा नेमत वाला है, सारे नेमतों को देने वाला है, मुझ पर मेहरबानी कर मौला कि मैं अपने सास के सारे कामों पर खरी उतरूं और उनके दिल में अपनी जगह बना लूं। अम्मी जान, इतनी सुबह सुबह आप किचन की तरफ क्यों जा रही है, कोई काम है क्या? आज होली का दहन है शाम में, मुझे प्रसाद के लिए सीरा बनाना है, इसीलिए मैं किचन में जा रही हूँ, हटो। अम्मी जान, आप क्यों किचन में जा रही हैं? जो भी प्रसाद बनाना है मुझे बता दीजिए, मैं बना दूंगी, आप क्यों परेशान होंगी? तुम ये प्रसाद बनाने नहीं जानोगी, ये कोई सेवइयाँ बनाने जितना आसान काम नहीं है, ये हमारे होलिका दहन का प्रसाद है, तुमसे नहीं होगा। अम्मी जान, आप मुझ पे एतबार तो कीजिए, मैं बहुत अच्छे से बनाऊंगी, बस आप मुझे बता दीजिए कैसी बनती है, फिर देखिएगा मैं बहुत अच्छे से बनाऊंगी। शांति उसे बताती है और गुलशन किचन में उसे जाकर बहुत मन से बनाने लगती है। आज गुलशन ने बहुत ही स्वादिष्ट प्रसाद बनाकर तैयार किया था। आज होली का दिन था, सभी लोग खुशियाँ मना रहे थे, एक दूसरे को होली का रंग लगा रहे थे। गुलशन भी सुबह उठते ही घर के आंगन में बहुत ही खूबसूरत सा रंगोली बनाती है, फिर वह अच्छे अच्छे पकवान बनाती है। हैप्पी होली अम्मी जान। सुना है होली के इस त्यौहार में लोग दुश्मनों को भी भुलाकर दोस्ती कर लेते हैं और गले से लगा लेते हैं, तो क्या अम्मी जान आप अपनी मुस्लिम बहू को अपने गले से नहीं लगाइएगा। आज तो गुलशन ने शांति देवी का भी दिल जीत लिया था, वह भी बहुत प्यार से अपने बहू से माफ़ी मांगती है। मेरी बच्ची, मुझे माफ़ कर दे, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। आज शांति देवी सारे सिकवे गिले भुलाकर अपनी बहू गुलशन को गले से लगा लेती है।